राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। डिमा हसाओ जिले में सीएम कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में ब्लू हिल एथलेटिक फुटबॉल क्लब ने 3 के मुकाबले 0 गोल से एवरग्रीन फुटबॉल क्लब को हराकर खिताब किया हासिल। खेल के उन्नयन में सभी को आगे बढ़कर आने के लिए किया गया अपील। हाइलाकांदी जिले के लाला उमेदनगर क्षेत्र में अमृत मोहन नाथ हत्याकांड से जुड़े 5 आरोपियों का हुआ यावज्जीवन कारादंड। परिवार सदस्यों में छाई कुछ हद तक राहत की दौर। कछार जिले के बोड़खोला सिलचर हाफलंग सौराष्ट्र महासड़क सड़क की हाल बेहाल होने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों पर लग रहा है सवालिया निशान। स्वच्छ भारत अभियान को सामने रखते हुए असम पुलिस के 6 एपी बटालियन के जवानों ने सिलचर की शमशान घाट क्षेत्र में किया सफाई अभियान। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। सिलचर वेटरन फुटबॉल क्लब के उद्योग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में रिम्पल आईपीएल को 10 के मुकाबले 9 गोल से हराकर कोलकाता वेटरन्स दल ने किया खिताब हासिल। फुटबॉल प्रेमियों में छाई खुशी की दौर। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित जिले के लोकप्रिय 20वां सीएम का फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता ब्लू हिल एथलेटिक क्लब के खिलाड़ियों ने। ब्लू हिल एथलेटिक फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने 3 के मुकाबले 0 गोल से एवरग्रीन फुटबॉल दल को हराया। बाद में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विजयी दल के खिलाड़ियों को आर्थिक अनुदान के साथ साथ ट्रॉफी भी प्रदान किया गया और रनर्स अप दल को भी आर्थिक अनुदान के साथ ट्रॉफी भी प्रदान किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में यह फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुआ और विभागीय वरिष्ठ हस्ती तथा काउंसिल सदस्यों की मौजूदगी में सीईओ तथा दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी समापन किए गए। एलिमिनेट हुआ उन लोगों को भी, उन टीमों को भी थोड़ा सहायता के रूप में डिपार्टमेंट की तरफ से भी 50,000 करके दिया है और साथ में जो लोग क्वार्टर फाइनल तक गया है उन लोगों को भी कुछ 1 लाख और फाइनल तक जितना भी आया है और सेमीफाइनल तक जितना भी दिया है उन लोगों को भी कहीं ना कहीं डिमा हसाओ स्पोर्ट्स एसोसिएशन और साथ में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट की तरफ से भी सहायता राशि दिया है। तो कहीं आगे आकर के जो डिमा हसाओ का जितना स्पोर्ट्स लवर और फुटबॉल लवर जैसे आगे आकर के और भी पार्टिसिपेट करे और भी इस खेल कूद में और भी पार्टिसिपेट करे ताकि आगे का आने वाला जनरेशन और भी अच्छा हो, सोसाइटी और भी अच्छा हो। दूसरा जो कुछ काम दादा नहीं रहने से कहीं ना कहीं लोग भटक जाता है, लेकिन उस भटकने का मौका ना हो इस फील्ड में आकर के कहीं ना कहीं कुछ अपना एक हेल्थ भी बनेगा और साथ में उन सभी लोग का करियर भी बनेंगे। उस हिसाब से उसका प्रोत्साहन करने के लिए डिमा हसाओ का जी नेक्स्ट बार के लिए आप लोग सोचा है कि अभी जगह छोटा है अभी, फिर भी थोड़ा बहुत इधर ताली को बजाओ जोर से। नहीं है, लेकिन दूसरा तरफ हम थोड़ा बहुत और इसको बढ़ा सकते हैं। एक बात है सर, बाहर का टीम को सब देने मांगा, नेक्स्ट साल का क्या सोचता होगा सर?
मनोज सुगंधु बोल रहे हैं बाहर का टीम को भी किसी के आगे का बुलाने के लिए आगे का मिजोरम सिलचर आरसीबी बुला अच्छा होता बोल के पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक का डिमांड है। ठीक है, अगर पब्लिक का डिमांड ऐसा है तो उसको आगे आने वाला समय में ऑर्गेनाइजर है उन लोग से बात करके आगे क्या करना है हम लोग सोच सकते हैं। 2008 साल के 10 सितंबर को हाइलाकांदी जिले के लाला उम्मेदनगर के रहने वाले अमृत मोहन नाथ हत्याकांड से जुड़े 5 आरोपियों को यावज्जीवन कारादंड प्रदान किया गया है। इस दिन विभागीय तौर पे यह फैसला किया गया। सूत्र के अनुसार हत्याकांड के आरोपी आनंद मोहन नाथ, सुमंत दास, आशीष कुमार नाथ, सुमेश नाथ, सजल नाथ, साथ ही और दूसरे कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया गया था। इस संदर्भ में आनंद मोहन नाथ, सुमंत दास, आशीष कुमार नाथ, सुमेश नाथ व सजल नाथ को आजीवन कारादंड से दंडित किया गया है। साथ ही दूसरे मामला के तहत 3000 व 6000 रुपए की आर्थिक जरिमाना का भी निर्देश दिया गया है। मुद्दे को लेकर विभागीय तौर पे वकीलों ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किया। जमीन विवाद को लेकर हुए इस नृशंस हत्याकांड को लेकर उन दिनों इलाके में काफी दुखद व तनावपूर्ण माहौल छाया हुआ था। लंबे अरसे के बाद परिवार को इंसाफ मिलने पर कुछ हद तक परिवार सदस्यों में राहत की दौर देखने को मिल रही है। এই সুমন্ত নাথ, আনন্দ মোহন নাথ, আশিস নাথ, সুমেশ নাথ, সজল নাথরে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আজকে তাই চূড়ান্ত রায়দান করছেন 16/11/24 তারিখে সবরে বিভিন্ন ধারায় শাস্তি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং জরিমানাও এর উপরে বর্তাইছেন। জরিমানা একটার পরিমাণ একটা কেসও জরিমানা সেশন কেস নম্বর 7915 ঘটনার বিবরণ আমি আপনাদের বিগত 9/9/2008 ইংরেজি তারিখে সকাল 7:30 ঘটিকার সময় বাদিনীর ছোট ভাই সকিট 149 141 341 307 325 326 302 IPC এটা মানে কোন জেরে হত্যা করা হয়েছে, মানে জায়গা জমি সংক্রান্ত জায়গা জমি সংক্রান্ত দ্বারা পারিবারিক বিরোধ থাকায় এই আমার হত্যাকাণ্ড হয়েছে। হত্যাকাণ্ডটা সংঘটিত হয়েছে। এই মামলায় পাবলিক প্রসিকিউটর কে ছিলেন? পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে আমি শান্তনু শর্মা ছিলাম। কয়জনকে যাবজ্জীবন জেল দেওয়া হয়েছে? সব আসাম মানে সেশন জাজ কোর্টে মহামান্য মাহমুদ হোসেন বড়ভূইয়া আজকে চূড়ান্ত রায়দান। আর বিবাদী পক্ষের অ্যাডভোকেট কে ছিলেন? कछार जिले के बोड़खोला सिलचर हाफलंग सौराष्ट्र महासड़क की बेहाल हालत होने पर अक्सर दुर्घटना की वारदात हो रही है। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बेहाल सड़क के संस्कार कार्य में सरकार भी अहम कदम नहीं उठा रही है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों की महासड़क आज तक पूरी तरह संपन्न न होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल है। हर रात दुर्घटना के शिकार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हाथीचोड़ा, बालाचोड़ा, बदलखा, मारुआचोड़ा आदि इलाके में सड़क बेहाल होने पर लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। जल्द से जल्द इस संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से अहम कदम उठाए जाने के लिए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने अपील किया है।
स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत रविवार को असम पुलिस के 6AP बटालियन के जवानों ने सिलचर के शमशान घाट क्षेत्र में सफाई अभियान में योगदान दिया। इस दिन पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ता शमशान घाट में पहुंचकर हर एक क्षेत्र में सफाई अभियान को अंजाम दिए। 6AP बटालियन के कमांडेंट डॉक्टर प्रदीप सैकिया, APS असिस्टेंट कमांडेंट विजय सिंह व APS दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। শারদোৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় জিবি রেসিডেন্সি হোটেল অ্যান্ড সিলভার স্পুন রেস্টুরেন্ট, উল্লাসকোট দত্ত সরণি, প্রেমতলা পয়েন্ট, ICICI ব্যাংক বিল্ডিং, শিলচর। এখানে আপনারা সুলভ মূল্যে পাচ্ছেন এসি রুম, কিটি পার্টি হল, কনফারেন্স হল সহ উন্নত মানের সব ধরনের অত্যাধুনিক পরিষেবা সম্পন্ন সুবিধা। এছাড়াও রয়েছে পূজা স্পেশাল সেলফি বোর্ড সহ ব্যাংকুয়েট হল, কনফারেন্স হল সহ উন্নত মানের উৎকৃষ্ট সুস্বাদু খাবারের সম্ভার। তাই শারদোৎসবকে আরও মাতিয়ে তুলতে আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন জিবি রেসিডেন্সি হোটেল অ্যান্ড সিলভার স্পুন রেস্টুরেন্ট, উল্লাসকোট দত্ত সরণি, প্রেমতলা পয়েন্ট, ICICI ব্যাংক বিল্ডিং, শিলচর। দূরভাষ 910709902178 समाचारों के अगले चरण में शिलचर वेटरन फुटबॉल क्लब के कार्यकर्ताओं को दुख से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में रिम्पल PIP व शिलोंग के साथ कोलकाता वेटरन्स के बीच भिड़ंत हुआ, जिसमें कोलकाता वेटरन क्लब के खिलाड़ियों ने 10 के मुकाबले 9 गोल से रिम्पल PIP शिलोंग को हराकर जीत हासिल किया। बाद में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में लखीमपुर के DSA के सभापति राजदीप ग्वाला तथा शिलचर DSA के सभापति शिवव्रत दत्त, हाइलाकांदी DSA के सचिव सहवाल सेनगुप्त व भूतपूर्व चैंपियन व दूसरे हस्ती दल को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। পরিচয় পর্ব শেষ হবে, তারপরে হবে জাতীয় সঙ্গীত। আমি সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা দাঁড়িয়ে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান প্রদর্শন করবেন। Teachers for East Kolkata Veterans! Teachers for East Kolkata Veterans! हाफलोंग शक्ति महिला मंडल तथा दिमाहासाव कानूनी सेवा प्राधिकरण संस्थान की मिलीजुली प्रयास से हाफलोंग क्षेत्र में आंखों की जांच शिविर आयोजित किया गया। दिमाहासाव जिले के हाफलोंग के सांस्कृतिक संस्थान हॉल में यह शिविर सुबह 9:30 बजे से शुरू किया गया। दिमाहासाव स्वायत्त परिषद के EM धनपेनोन थाउसेन ने शिविर का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया। इसके अलावा इस नेत्र परीक्षण शिविर के उद्घाटन के अवसर पर हाफलोंग नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्षा रीपा होजाई और दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। 3 दिवसीय नेत्र परीक्षण शिविर के चलते नेपाल के ब्रीथा भोर आई हॉस्पिटल के 5 प्रतिष्ठित नेत्र रोग विशेषज्ञ कार्यक्रम में मौजूद थे।
नेत्र शिविर के उद्घाटन के बाद दिमा हसाव के कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्णकांत बरुआ, हाफलोंग महिला शक्ति मंडल की अध्यक्षा पार्वती थाउसेन के साथ विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष बातचीत के जरिए उजागर किया गया। शिविर के बारे में जानकारी मिलने पर कई और पहलुओं पर आलोकपात किया और लोगों को सहयोग किए जाने के लिए अपील भी किया गया। इस दिन की इस शिविर में लगभग 150 से भी ज्यादा लोग ने अपनी आंखों की जांच कराई। साथ ही कई मरीजों को कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए चुना भी गया। नेपाल से आए नेपाल ब्रिथा मोर आई हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सभी आंखों की खराब होने के कारण तथा तथ्य आम जनता के समक्ष तथा मरीजों के बीच उजागर किए। शिविर में उपस्थित पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पे जानकारी दिया। जांच के दौरान उन्हें मोतियाबिंद या फिर दूसरे समस्याओं पर भी जानकारी प्रदान किया गया। हाफलोंग से विजय दावलापुरा की सहायता से प्रशांत भट्टाचार्य द्वारा यह संदेश पेश किया गया है। নমস্কাৰ সকলোকে, ভেৰি গুড মৰ্ণিং ডিমা হাছাও। আমি ইয়াত আজি আই স্ক্ৰিনিং কেম্প এটা পাতিছোঁ, আই ক্লিনিক। বেচিকেলি ইট ইজ হেডেড বাই দি NGO শক্তি মণ্ডল, শক্তি মহিলা মণ্ডল, in collaboration with the District Legal Services Authority Dima Hasao, headed by Thousand by। और बहुत से गण्यमान्य धन फाइनेंस सर, उनको भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी आके हमारा हौसला अफजाई किया। समाज में हम हर काम में इन सब का साथ लेके हमको आगे बढ़ना है, तो सभी को थैंक यू बोलते हुए मेरा मीडिया में ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है। सिलचर के सोनाई रोड क्षेत्र में स्थित जैन उद्योग में मारुति कंपनी के उद्योग से नए तौर पर लॉन्च किए गए अत्याधुनिक परिसेवा से लैस डिजायर वाहन का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सामयिक प्रसंग पत्रिका गोष्ठी के कर्णधार तैमूर राजा चौधरी, सुजन दत्त, मृदुल मजुमदार तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन के इस कार्यक्रम में डिजायर वाहन के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया गया। महज 6,89,000 रुपए की लागत से डिजायर वाहन में लोगों को हर प्रकार की अत्याधुनिक परिसेवा सुविधा मुहैया करवाया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में 1 लीटर पेट्रोल में केवल 24 किलोमीटर यह वाहन माइलेज दे पाएगी। अत्याधुनिक परिसेवा से लैस हर एक सुविधा संपन्न इस वाहन को खरीदने के लिए लोग जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में यह उद्घाटनी कार्यक्रम संपन्न हुआ और वाहन के गतिविधियों के बारे में संगठन के कार्यकर्ता देवाशीष देव ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। তখন 5 মাস 6 মাস আমরা শুনতাম, পত্রিকা দেখতাম অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন গাড়ি। কি কি মেরিটস রয়েছে এখানে? গাড়ি অ্যাডভান্টেজগুলো গাড়িতে কি কি সুবিধা রয়েছে? গাড়িতে বিশেষ সুবিধা বলতে ভারতবর্ষে মারুতি সুজুকি ফ্যামিলি এটা প্রথম গাড়ি যেটা গ্লোবাল টেস্টিংয়ে, NCAP টেস্টিংয়ে, সেফটি ফিচার্সে, ক্র্যাশ টেস্টে 5 স্টার রেটিং দিয়েছে। যেটার লিগে আমরা গর্ববোধ করতেছি আজকে আমরা মারুতির এমপ্লয়ি হিসাবে, যে সব জায়গায় ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা রয়েছে। ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা তো আছেই, সমস্ত ফাইন্যান্সাররা ফাইন্যান্স করবো। আজকালকার দিনে সিভিল স্কোর যদি ঠিক থাকে 100% ফান্ডিং হইতে পারে, তো ফান্ডিংয়ের কোনো ইস্যু নেই। ফাইন্যান্সাররা রেডি ফাইন্যান্স করবার লিগে, প্রাইভেট ফাইন্যান্স থেকে শুরু করিয়া যারা ন্যাশনালাইজ ব্যাংক আছে, এখন ফাইন্যান্স অনেক সোজা, অনেক ইজি, আগের মতো কঠিন কিছু নাই। শুধু কেনার ইচ্ছা থাকতে লাগবে। আর যেটা মেইন জিনিস আজকালকার দিনে ফাইন্যান্সে সিভিল স্কোরটা ঠিক থাকলে ফাইন্যান্স কোনো ম্যাটারই না, ইজিলি ফাইন্যান্স করতে। এয়ারব্যাগ কত? এয়ারব্যাগ 6টা এয়ারব্যাগ আছে প্রত্যেক মডেল। দুর্ঘটনায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা যেটা খুবই কম। ভিতরে যারা থাকবো, ফ্রন্ট 2 সিটে যারা থাকবো, তাদের প্রচণ্ড সেফটি মেজার্স রাখা আছে, সম্ভাবনা খুব কম। তো বাকিটা তো ঠাকুরের ইচ্ছে। पिछले 17 नवंबर को रविवार को स्थानीय पब्लिक स्कूल रोड क्षेत्र में स्थित काठिया बाबा आश्रम प्रांगण में अखिल भारतीय वैष्णव चतुर संप्रदाय श्री महंत ब्रज विदेशी श्री महंत श्री 108 स्वामी रास बिहारी दास काठिया बाबा जी महाराज जी के शुभ आविर्भाव तिथि उद्यापन कार्यक्रम को लेकर आने वाले 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक अखिल भारतीय विराट सनातन धर्म व सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल है। कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न किए जाने को लेकर भक्तवृंद तथा उत्सव कमेटी के कार्यकर्ताओं को लेकर एक विचार विमर्श सभा का आयोजन किया गया। सभा में उत्सव को सफल बनाए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों की सहयोगिता किए जाने का मांग रखा गया। कार्यक्रम में जाति, धर्म, वर्ण सभी को पीछे छोड़कर सभी स्तर के लोगों को
कार्यक्रम में मौजूद रहकर श्री श्री 108 स्वामी रास बिहारी दास काठिया बाबा जी के पदार्पण व उत्सव उद्यापन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपील भी किया गया। दक्षिण लिंक रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के उद्योग से 2 दिन व्यापी आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर दर्शक श्रोताओं की भीड़ देखने को मिली। 14 नवंबर को शिशु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने जमकर भाग लिया और कई रंगारंग सांस्कृतिक नृत्य व दूसरे कार्यक्रम भी पेश किए और दर्शक श्रोताओं का दिल जीत लिया। दूसरे दिन त्रिपुरा के जाने माने प्रख्यात बाउल संगीत के गायक रतन बाउल कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए और दर्शक श्रोताओं का दिल जीत लिया। लोगों में उत्साह उमंग की माहौल देखने को मिली। कार्यक्रम को लेकर लिंक रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के संपादक विप्लव दे, सभापति जगदिंदु भट्टाचार्य ने सभी स्तर के लोगों को आभार व्यक्त किया है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी स्तर के लोगों को बधाई भी प्रकट की है। आने वाले दिनों में और भी बड़े कार्यक्रम आयोजित कर लोगों के मनोरंजन के साथ साथ क्रीड़ा व कला संस्कृति के विकास में अहम भूमिका निभाए जाने के लिए भी उन्होंने लोगों से अपील किया है और सहयोगिता के लिए लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त किए हैं। আমি কিন্তু ফলো করছি, সবাইকে ফলো করছি সত্যি। তৈরি করে সোনা পুতুলি ওর সবে বিহারি রাস্তা দেখি ধুলি ধুলি মাথা থেকে সন্তলি কিसी बात हाथी गोलाने गोंगारी गोंगा। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। डिमा हसाव जिले में सीएम कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में ब्लू हिल एथलेटिक फुटबॉल क्लब ने 3 के मुकाबले 0 गोल से एवरग्रीन फुटबॉल क्लब को हराकर खिताब किया हासिल। खेल के उन्नयन में सभी को आगे बढ़कर आने के लिए किया गया अपील। हाइलाकांदी जिले के लाला उमेदनगर क्षेत्र में अमृत मोहन नाथ हत्याकांड से जुड़े 5 आरोपियों का हुआ यावज्जीवन कारादंड। परिवार सदस्यों में छाई कुछ हद तक राहत की दौर। कछार जिले के बोड़खोला सिलचर हाफलंग सौराष्ट्र महासड़क सड़क की हाल बेहाल होने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों पर लग रहा है सवालिया निशान। स्वच्छ भारत अभियान को सामने रखते हुए असम पुलिस के 6 एपी बटालियन के जवानों ने सिलचर की शमशान घाट क्षेत्र में किया सफाई अभियान। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। सिलचर वेटरन फुटबॉल क्लब के उद्योग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में
रिम्पल आईपीएल को 10 के मुकाबले 9 गोल से हराकर कोलकाता वेटरन्स दल ने किया खिताब हासिल। फुटबॉल प्रेमियों में छाई खुशी की दौर। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।